हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आफ्टर मैरिज आप स्टडीज़ को कैसे मैनेज करते हो। यस, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि शादी के बाद आप पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो। तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहा करती थी। मतलब ठीक है, मैनेज करना सच में बहुत ही टफ़ टास्क है, बट ये है कि आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो और आप पढ़ना चाहते हो तो कभी कोई आपको रोक नहीं पाएगा पढ़ने से। एंड जब इनिशियली शादी हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि आप मतलब जो लड़की होती है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है शादी के बाद कि मतलब पढ़ाई करना, वो भी सीए फाइनल जैसी पढ़ाई करना, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ टास्क होता है। एंड हम लोग फ्रस्ट्रेशन के फेज़ से भी बहुत ही ज़्यादा मतलब होता नहीं है कि बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप पढ़ नहीं पाओगे और आपका अटेम्प्ट रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। तो मैं इससे कैसे ओवरकम आई। मुझे अभी तक फ्रस्ट्रेशन होती रहती है। एक्चुअली मैं कभी क्या होता है ना कि ये सारी जो चीज़ें होती है इससे कभी कोई ओवरकम नहीं हो सकता है। जब वो सिचुएशन आपके सामने पड़ती है तो आपको फेस करना होता है। एंड शादी के बाद पढ़ना तो फिर भी थोड़ा सा मैनेजेबल हो सकता है, बट बेबी के बाद पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा टीडियस काम है। एंड आई हैव किड्स, मेरी 1.5 साल की बच्ची है। तो अभी क्या है ना कि मैनेज करना है कैसे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मेरा क्या है शेड्यूल कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, वो ये है कि अभी मेरा पढ़ाई करने का सिर्फ इतना सा तरीका है कि जब मेरी बच्ची सोती है मैं तभी पढ़ाई कर पाती हूँ। बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर आपके पास बेबी नहीं है कोई एंड आप जस्ट मैरिड गर्ल हो तो आपके पास तो थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा होगा, तो आप या तो दोपहर में पढ़ाई कर सकते हो एंड या तो रात में पढ़ाई कर सकते हो। 2 ही ऑप्शन है आपके पास और बाकी तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। शादी के बाद स्पेशली, शादी के पहले तो हम कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, बट शादी के बाद क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आपको पढ़ाई भी करनी है एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफ़िल करना है, तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। और मैं खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेट होती हूँ। तो मेरा जो अभी इस समय का जो सिचुएशन है कि मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ और कैसे मैनेज कर रही हूँ अपने घर को एंड अपने बच्चे को और अपनी पढ़ाई को, वो सिर्फ इतना सा सिंपल सा मुद्दा है कि मैं क्या करती हूँ कि जब मेरी बच्ची सोती है, मतलब मेरी बच्ची दोपहर में सोती है, तो मैं जब वो सोती है मैं तभी पढ़ाई करती हूँ। एंड रात में मतलब शाम में जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो वो मेरी बच्ची मेरे हस्बैंड के साथ रहती है, तो फिर मैं उसमें पढ़ाई करती हूँ। तो बस यही मतलब 2 टाइम मुझे मिलता है पढ़ने के लिए। एंड बाकी फ्रस्ट्रेशन का क्या है कि मैं फ्रस्ट्रेट तो बहुत होती हूँ, बट मेरा अभी क्या है ना, करंट का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मैं मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए अभी नहीं जाती। ये होता है कि हाँ, कोई एक सब्जेक्ट मैं टारगेट कर रही हूँ और अगर वो एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ जाती है देन मैं स्विच करूँगी कि हाँ, अगर उस पर अच्छे से नंबर स्कोर हो गए तो फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है ना, क्योंकि अब अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो आप घर भी नहीं संभाल पाओगे और आप अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको घर भी संभालना है, आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है एंड स्ट्रॉन्ग भी रहना है। तो बस ये है कि एक ही सिंपल सा मंत्र है, जितना भी टाइम मिलता है आप पढ़ते जाओ, क्योंकि सीए किसी अटेम्प्ट को तो रोकता नहीं है, एज लिमिट भी नहीं है, अटेम्प्ट भी नहीं है। एंड अपनी शादी को भी एंजॉय करो, क्योंकि ऐसा है ना, इनिशियल फेज़ जब आपका ऐसे फ्रस्ट्रेशन में निकल जाएगा तो 5 साल के बाद ऐसा लगेगा कि यार काश उस समय अपनी शादी को ही मैनेज कर लिया होता, एंजॉय कर लिया होता। उसके बाद कोई सीए कुंभ का मेला तो नहीं है ना, कि 12 साल में एक बार आएगा। तो क्या करना है, बहुत ही काम रहना है, बहुत ही न्यूट्रल रहना है। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफ़िल करना है एंड अलॉन्ग विद दैट आपको पढ़ाई भी करनी है। मैं ये नहीं कहती कि अब आप 12 घंटा पढ़ो, 12 घंटा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बट आप 6 घंटे कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो 4 घंटे तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो आप 4 घंटे पढ़ाई करो, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करो। अगर आपका वो एक सब्जेक्ट एग्जामिशन के साथ निकल जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा, अगर एक सब्जेक्ट भी निकल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि यस, अब मैं ये कर सकती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप बाकी है एंड मेरा एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन भी है, तो मैं बाकी मैनेज कर लूँगी। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करो एंड उसके बाद फिर देखो कि आपका रूटीन धीरे धीरे बनने लगेगा। अगर आप बिल्कुल चारों सब्जेक्ट के लिए जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा माइंड में और ये लगेगा कि नहीं, मैं तो 12 घंटा पढ़ नहीं पाऊँगी और मेरा तो निकलेगा नहीं, तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करते रहना है। तो किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करिए, हैप्पी रहिए, काम रहिए एंड पढ़ते रहिए। बस यही सिंपल सा मंत्र है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अगर कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।